हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है वेक्टर एनालिसिस के ऊपर। इसमें ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस आ चुका है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखने का आइए, क्योंकि हर एक चीज कोरिलेटेड रहेगा। डायरेक्टली इस वीडियो में आप लोग पहुंच गए तो बहुत कुछ आप लोग का पीसेस रह जाएगा, मतलब सब समझ नहीं पाएंगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा सब देख के आइए। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हम लोग का है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। हमने इतने दिनों में क्या पढ़ा? सबसे पहले ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में वेक्टर एडिशन पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग कैसे करेंगे? ये भी एडिशन का ही हेल्प लेके हम लोग करेंगे। एडिशन का एक स्पेशल केस, एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। एक हम लोग जानते हैं 5 - 3 = 2, ये हम लोग जानते हैं। अब लोग बोलेंगे सर ये बच्चों का प्रॉब्लम हमें क्यों करा रहे हैं? देखो क्या बोल रहा हूँ, 5 - 3 = 2, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 5 + -3 = 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर इसी चीज का अप्लाई करेंगे, मतलब एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर का एडिशन करेंगे। सिर्फ एक वेक्टर होगा ऑपोजिटली डायरेक्शन, उसी का हम लोग अप्लाई करके सब्सट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। देखिए जैसे हमारा क्या था पैरेललोग्राम लॉ में, ये हमारा अगर एक पैरेललोग्राम हुआ, इफ दिस इज ए पैरेललोग्राम, फिर हम लोग का क्या हुआ था, अगर ये डायगोनल, ये वेक्टर बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये अगर वेक्टर सी होता है तो पैरेललोग्राम लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ कहता है, हमें पता है लास्ट दिन पढ़ा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर = सी वेक्टर। ये हमें पैरेललोग्राम लॉ से पता है। लेकिन अभी सिमिलर अगर इसी पैरेललोग्राम के नीचे, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग का एक वेक्टर आए, इसका नीचे अगर और एक सिमिलर पैरेललोग्राम रहे तो क्या होगा? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में बी का ऑपोजिट में अगर ये वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, -b। ये वेक्टर तो ए वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर है। अगर ऐसा कोई अगर हम लोगों का आया एक पैरेललोग्राम जिसमें एक तरफ है, इधर था पॉजिटिव भी, इधर है नेगेटिव भी, अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों का रिजोल्यूशन करके जो रिजल्ट निकलेगा वही हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। कैमरा ही अच्छा आ रहा है कि मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में। हाँ आ रहा है। पैरेललोग्राम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्लैंटिंग हो गया। चलिए पैरेललोग्राम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, आप लोग पे दिखने में अच्छा लगेगा। तो ड्राइंग करना ही सबसे मस्ती वाला चीज़ है। करते करते कहाँ क्या ड्राइंग हो जा रहा है, आप लोग भी मेरा मज़ा लेंगे। सर को ड्राइंग करना नहीं आता, चलिए यही तो ज़िंदगी है, मज़ा करते करते चलना पड़ेगा। सो दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज व्हाट वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर एंड व्हाट आई सेड, दिस इज -b वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। सो -b इज oppositely directed to b वेक्टर। अभी हम लोग का पॉइंट कर दें, ये क्या वेक्टर है, p q r s, और इसको नाम दे देते हैं p q r s t u नाम दे देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, जब दोनों वेक्टर का रिजोल्यूशन होता है तो ये वाला निकलता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर = c वेक्टर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे रिजोल्यूशन pt वेक्टर प्लस tu वेक्टर = क्या, ये हम लोग निकालेंगे, मतलब -b वेक्टर प्लस a वेक्टर, ये क्या होगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही है a वेक्टर प्लस -b वेक्टर, कॉम्यूटेटिव लॉ पिछले दिन हमने बात किया था। इसका मतलब ही है a वेक्टर -b वेक्टर = क्या होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी हम लोग यहाँ जो लॉ है कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। अगर ये ऐसा डायरेक्टेड है तो इधर जो डायगोनल होगा वो इस तरफ डायरेक्ट होगा, दैट इज दिस। अगर ये वेक्टर d है तो हम कह सकते हैं कि a वेक्टर प्लस -b वेक्टर = d वेक्टर और a वेक्टर -b वेक्टर = d वेक्टर। दिस इज द लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इसलिए मैंने आप लोगों को जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा रहा था, मैंने बोला था ये पैरेललोग्राम का एप्लीकेशन जब मैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स करूंगा तब आप लोग समझ पाएंगे। तो मैं लिख देता हूं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में पैरेललोग्राम लॉ क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स, ये लाइन आप भी कॉपी में लिख लीजिए,
are aligned to adjacent sides of a parallelogram and one vector is in opposite या in negative direction, then their diagonal will represent क्या, represent their subtracted resultant। ये लाइन अच्छे से आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, सब्सट्रैक्टेड रिजल्टेंट मतलब जब एक वेक्टर ऑपोजिटली डायरेक्शन नेगेटिवली डायरेक्शन तो माइनस बी वेक्टर इज नेगेटिवली डायरेक्टेड एंड ए वेक्टर तो सिमिलरली उसी की तरह था, तो दोनों का जब रेजोल्यूशन होगा तब जो इन लोगों का सब्सट्रैक्टेड रिजल्टेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस डायगोनल होगा। अब हम लोग अगर एक एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिमिलरिटी खोजने जाएं, ये वाला लाइन आप लोग लिख लिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अभी अगर हम लोग एडिटिव वैल्यू और सब्ट्रैक्टिव रिजल्टेंट में हम लोग सिमिलरिटी खोजने जाए, सिमिलरिटीज क्या क्या हो जाएगा, देखिए सिमिलरिटीज क्या हम लोग क्या पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर। अभी देखिए ये हम लोग का डी वेक्टर है, तो दिस इज पैरेललोग्राम, सिमिलर पैरेललोग्राम, तो ये वाला भी वेक्टर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर। सो अभी हम लोग का जो आ गया एक पैरेललोग्राम में हम लोग का सब्सट्रैक्शन लॉ क्या आ गया, देखिए ये तो हम लोग का था नॉर्मल ए वेक्टर, सॉरी ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये वाला क्या हो गया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये हम लोग का ऐसा डायरेक्टेड था। अभी अगर यहाँ से एक डायगोनल आए, अगर दिस साइड से एक डायगोनल आए तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, अगर मेरा एक ये है डी डायगोनल, ये है सी इक्वल्स टू, तो जब हम लोग एडिशन करेंगे हम लोग ये वाला डायगोनल कंसिडर करेंगे और जब हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसका ऑपोजिटली डायरेक्ट डायगोनल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे इधर कन्फ्यूज हो जाते हैं, एकदम ईजी चीज़ है, समझ लीजिए कुछ नहीं है। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये इक्वल्स टू ये है। अभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट का सेम चीज़ निकलेगा। रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग पता है कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है अल्फा। सो इधर भी हम लोग का दोनों के बीच में एंगल था अल्फा, और इधर बी और ए वेक्टर, इधर भी दोनों का बीच में क्या एंगल रहेगा, यह है बी वेक्टर, यह है ए वेक्टर, तो ये एंगल भी हम लोग का रहेगा अल्फा रहेगा, ये एंगल भी कितना रहेगा, अल्फा रहेगा। तो हम लोग का सिमिलर सेम टू सेम हर चीज़ होगा। दो इधर जो रिजल्टेंट आएगा डी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ कैलकुलेट करने के बाद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा, ये वाला मैग्नीट्यूड आएगा। दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। आप लोग करके देख लीजिएगा, सिमिलर चीज़ है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन थीटा कौन सा आएगा, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट। सो दिस इज द एंगल थीटा, मतलब दिस इज द एंगल थीटा। सो थीटा में क्या होगा, डायरेक्शन टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी वेक्टर बाई ए वेक्टर, यही आएगा, माइनस बी वेक्टर बाई ए वेक्टर, यही चीज़ आ रहा है। तो इसमें हम लोग रेजोल्यूशन में करेंगे तो सेम टू सेम जो दो रहा था इधर भी वो आ जाएगा। सो ये दोनों चीज़ कंसिडर करके चलिएगा, और कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को बेसिक बता दिया, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर बाई चांस आ जाता है इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। आप लिख लीजिए कॉपी में, हर एक चीज़ करके जाना इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में एग्जामिनर क्या देगा वो हम लोग को नहीं पता, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इधर से एक प्रॉब्लम से आप लोग को करा देता हूँ, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम कैसे आएगा, इधर से देख लीजिए। अगर एक क्वेश्चन आप लोग को दिया है, अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये है, पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आपको बोला है एक आदमी जा रहा है इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ये गया 10 मीटर,
फिर ईस्ट में गया कितना 5 मीटर, फिर नॉर्थ वेस्ट यहाँ तक आया कितना 2 मीटर। ऐसा आप लोगों को दिया है, तो बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सो कहाँ से कहाँ गया, ए बी सी डी, ऐसा पाथ गया। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला निकालना पड़ेगा। हम लोग का पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, ये वाला गया, ऐसे 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 गया, लेकिन हम लोग को निकालना पड़ेगा ये वाला। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग को पहले रिजोल्यूशन में करना पड़ेगा। क्या बोला, फिर से बोल दे रहा हूँ, एक पार्टिकल है, ये गाड़ी है, ये कार है, पहले 10 मीटर गया नॉर्थ, फिर 5 मीटर गया ईस्ट, फिर 2 मीटर आया नॉर्थ वेस्ट। सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट, दैट इज एडी फैक्टर, ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करूँ, पहले हमें ये और ये का रिजोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हमें सब पहले ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी फैक्टर हम लोग को क्या पता है, ए बी फैक्टर प्लस बी सी फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है, ए सी फैक्टर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी कॉस अल्फा। अब ए बी कितना है 10 स्क्वायर, बी सी कितना है 5 स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू 5 कॉस अल्फा। दोनों का बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में एंगल एक्सिस 90 डिग्री, सो कॉस 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 25 प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू क्या है, कॉस 90 का वैल्यू है आपका मतलब 0। सो अंडर रूट ऑफ 125, सो 125 का कुछ 5√5 आ जाएगा, 5√5 मीटर। सो ए सी का वैल्यू आ गया, ए सी का वैल्यू आ गया 5√5 मीटर। ये वाला कितना आया 5√5 मीटर। अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा जो हम लोग का रिजल्टेंट है ए डी। ये कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है ए डी फैक्टर इक्वल्स टू ए सी फैक्टर प्लस सी डी फैक्टर, ये निकालना पड़ेगा। सो ए डी इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू सी डी, सॉरी ए बी नहीं, ए सी इंटू सी डी कॉस अल्फा। सो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर मतलब 5√5 स्क्वायर, 5√5 होल स्क्वायर, सी डी कितना दिया है 2 प्लस 2 इंटू 5√5 इंटू 2 कॉस अल्फा कितना है, ये एंगल कितना है, दोनों का बीच में एंगल, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, ये टोटल ये एंगल कितना रहता है, टोटल नॉर्थ वेस्ट ये एंगल कितना रहता है 45 डिग्री, ये एंगल कितना रहता है 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना है नॉर्थ वेस्ट मतलब यहाँ से ये डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन, यहाँ से इस तरफ आ रहा है, जिस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर हम लोग का ये एंगल कितना रहता है 45 डिग्री, तो इधर एक पैरेलल लाइन रहा, तो ये 45 मतलब हम लोग का ये भी 45 डिग्री, सो ये भी 45 डिग्री, या ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो हम लोग का अगर इधर से इस तरफ एंगल आता, ये पूरा एंगल हम लोग का 90 डिग्री, अब उसका हाफ आ गया नॉर्थ, हम लोग क्या डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, तो ये 45 डिग्री, अब उससे भी हाफ मतलब ये डायरेक्शन कितना है 22.5 डिग्री। सो कॉस 22.5 डिग्री ये चीज़ है, क्योंकि उसका भी हाफ है। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो कॉस 22.5 डिग्री, ओ सॉरी कॉस 22.5 डिग्री नहीं, एक चीज़ देखिए इधर, ये तो हम लोग का, मैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ, ये हम लोग का 45 डिग्री है। सो वेक्टर्स का ये कौन सा साइड में डायरेक्टेड है, इस तरफ डायरेक्टेड है, और ये वाला वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड है, तो ये वाला दोनों का बीच में एंगल भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो दोनों का बीच में 45 डिग्री एंगल अगर आया तो देखिए क्या, क्यों 45 डिग्री, मैं फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि ये वेक्टर का तो बैक साइड हो गया, फ्रंट साइड किस तरफ है, जो पहले बार में बोला था रेजोल्यूशन का टाइम, ऐसा फ्रंट साइड होता है, तो ये हम लोग का 45 डिग्री आ गया। तो क्या हो गया 5√5 मतलब 25 इंटू 5 125 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 20√5 कॉस 45 का वैल्यू क्या है 1/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में कर दीजिएगा, जो आएगा वो मीटर है आप लोग का डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। कैमरा में आ रहा है, कैमरा में देख लेता हूँ, हाँ कैमरा में आ रहा है।
सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोग डिस्प्लेसमेंट ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। और हम लोग का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन हम लोग एक एंगल पकड़ लेंगे, ये एंगल हम लोग ले लेते हैं, या ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये एंगल थीटा, ये थीटा मतलब तो आप लोग को पता ही है कितना एंगल में 45 डिग्री में। तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन एंड इज डायरेक्टेड अलोंग 45 डिग्री, क्योंकि ये है एक्सिस के साथ इतना एंगल में है, सो इट्स 45 डिग्री विथ नॉर्थ एक्सिस। तो ऐसे आप लोग प्रॉब्लम कर पाएंगे इजिली, आप लोग भी समझ गए कैसे करेंगे। सो ये था वेक्टर का एक प्रॉब्लम कैसे करेंगे ऐसा। और एक चीज़ आप लोग को बोल देते हैं वो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी खूब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ऐसा एक प्रॉब्लम आप थ्योरी अगर आ गया, व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। इफ vectors are aligned along all sides of a polygon in same order, then the last side of the polygon will represent the resultant of the vectors in opposite ऑर्डर। मतलब क्या है, एक पॉलीगॉन पहले ड्रॉ करते हैं, ये मैं वेक्टर ए दे देता हूं, ए बी सी डी, और ये वेक्टर है ई वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ क्या है बोला है, ए वेक्टर इक्वल्स सॉरी ई वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। दिस इज द पॉलीगॉन लॉ। अब क्या देखिए, इफ वेक्टर्स आर अलाइंड अलोंग ऑल साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, मतलब देखिए सारे साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, मतलब ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन में क्या वेक्टर्स दिया है इन सेम ऑर्डर, देखिए सेम ऑर्डर में है, सबका डायरेक्शन सेम ऑर्डर में जा रहा है, सेम ऑर्डर। देन द लास्ट साइड जो है, ये है लास्ट साइड, विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, ये रिप्रेजेंट करेगा इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखिए ये है ऑपोजिट ऑर्डर, तो ये है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका प्रूफ करेंगे हम लोग, ये वाला चीज को प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। सो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, एकदम इजी प्रूफ है, ये भी आप लोग का एग्जाम में आ सकता है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसका प्रूफ। सबसे पहले हम लोग एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं, एनी पॉलीगॉन यू कैन ड्रॉ। सो हम लोग नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी। तो सबसे पहले सब में क्या है, वेक्टर अलाइंड, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर एंड दिस इज ई वेक्टर। वी हैव टू प्रूव दिस। सो अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर दें तो हम लोग का ट्राइंगल बन गया क्या, ट्राइंगल पी क्यू आर हम लोग को मिल गया क्या। तो इसमें वी नो पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल्स टू पी आर वेक्टर। अगर इसको हम लोग एक वेक्टर कंसिडर करें तो ये वाला एक वेक्टर हो जाएगा। सो यहाँ से आ गया पी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो ये वाला क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सिमिलरली हम लोग जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये वाला भी एक वेक्टर हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल पी आर एस वी नो क्या हो जाएगा, हम लोग का पी क्यू सॉरी पी आर प्लस आर एस वेक्टर इक्वल्स टू पी एस वेक्टर। सो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा पी आर कितना, पी आर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
प्लस आर एस कितना है सी वेक्टर, सो ये वाला कितना आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया। अब सिमिलरली लास्ट ट्राइंगल में एंड पी एस टी, ये ट्राइंगल में हमें पता है पी एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर इक्वल्स टू पी टी वेक्टर, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं पी टी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, या देयरफॉर पी टी वेक्टर मतलब क्या ई वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। सो दिस इज द पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड इट इज प्रूव्ड। कैमरा में, हाँ कैमरा में आ रहा है। तो ऐसे आप लोग पॉलीगॉन लॉ का प्रूव कर सकते हैं। आप लोग के एग्जाम में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग एग्जाम में आ सकता है। आप लोग एग्जाम में पूछेगा स्टेट एंड प्रूव द पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो आप लोग को पता है, आप लोग कमेंट्स में मुझे डाउट पूछ सकते हैं, या पर्सनली मुझे ईमेल करके या मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का डाउट रहा तो आप लोग मुझे हमेशा पूछिए। कोई कभी भी आप लोग मतलब मन में ये ना सोचिए कि इजी डाउट है या हार्ड डाउट है, वैसा करके डाउट्स रह ही जाएगा। तो ऐसे पढ़ाई करते रहिए और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।